भारत पर कहर बनकर टूट रहा है। भारत में कोरोना संक्रमण के नए मामलों का रिकॉर्ड बनता जा रहा है। हाल ये है कि भारत में दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले दुगनी तेजी से कोरोना मामले बढ़ रहे हैं। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर भारत का स्थान है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में 49 लाख से ज्यादा मामले अब तक सामने आ चुके हैं और अब तक कोरोना की वजह से लगभग 80,776 लोगों की जान चली गई है। भारत में आज कोरोना संक्रमण के 83,800 नए मामले सामने आए हैं और कुल आंकड़ा 49 लाख के पार हो गया है। पिछले 24 घंटों में 1054 मरीजों की मौत हो गई है। अभी 9,90,061 केस एक्टिव हैं। तो वहीं 14 सितंबर तक देश में 5,83,12,000 से ज्यादा कोरोना सैंपल जांचे गए हैं। एक दिन में ही 10,72,845 सैंपल टेस्ट हुए। राहत की बात ये है कि देश में कोरोना डेथ रेट बेहद कम 1.64% है। तो वहीं रिकवरी रेट 78.28% हो गया है। देश में अगर कोरोना संक्रमण इतना व्यापक रूप से फैला है तो उसकी एकमात्र जिम्मेदार कोई है तो मोदी सरकार है। नमस्ते ट्रंप के नाम पे जो 7-8 हजार लोग लाए गए थे, वो उन्होंने अहमदाबाद, मुंबई में इन जगहों पे कोरोना फैलाया और फिर मुंबई से और गुजरात से जो मजदूर आए, जो प्रवासी आए, उन्होंने देश में बहुत जगह फैलाया। सही समय पे लॉकडाउन नहीं लगाया और उससे बड़ा जो पाप किया है, सबसे बड़ी भूल की है, इंटरनेशनल फ्लाइट्स को न रोक के। जब पड़ोसी देश चीन में ये आ चुका था तो इन्हें जनवरी में ही इंटरनेशनल फ्लाइट रोक देते तो कोरोना से हम बच जाते। तीसरी सबसे बड़ी भूल इन्होंने जो की है, जब लॉकडाउन लगाना था नहीं लगाया, नमस्ते ट्रम्प करते रहे, और जब लगाए रखना था तो उठा लिया। हाल ये है कि देश में 25 सांसद, डिप्टी सीएम और विधायकों समेत कई नेता भी संक्रमित हो चुके हैं। दिल्ली विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र के बाद आम आदमी पार्टी के 3 विधायकों और एक पत्रकार सहित 9 लोगों के कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। दिल्ली विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र के बाद आम आदमी पार्टी के 3 विधायक और एक पत्रकार सहित 9 लोगों में कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। दिल्ली विधानसभा परिसर में सोमवार को कुल 180 लोगों की कोविड-19 जांच हुई है। इनमें से विधायक और विधानसभा सचिवालय के कुछ कर्मचारियों सहित कुल 9 लोगों में संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, यूपी, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, बिहार, तेलंगाना, ओडिशा, असम, केरल और गुजरात से अधिकतम कोरोना के मामले सामने आए हैं और इन्हीं राज्यों से सबसे ज्यादा मौतें भी दर्ज की गई हैं। इन सभी राज्यों में 1 लाख से अधिक मामले दर्ज किए जा चुके हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या भारत कोरोना संक्रमण की कम्युनिटी ट्रांसमिशन वाले स्टेज में पहुंच चुका है, जिसमें ये पता नहीं चलता कि किसे कब और कैसे कोरोना हुआ। सरकार की माने तो नहीं, लेकिन आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि भारत अब कोरोना संक्रमण के तीसरे चरण में प्रवेश कर चुका है और ये चिंता की बात है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के सामने आए हुए मामलों में से करीब 40% भारत में हैं। तो वहीं पिछले 24 घंटों में दुनिया में कोरोना से जितने मरीजों की मौत हुई है, इसमें से 26% मरीज भारतीय थे। ब्यूरो रिपोर्ट।